Welcome back to the channel. Today I've brought a visual explanation of the chapter Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज द स्टोरी ऑफ साहिब जो कि एक रैग पिकर है एंड सेकंड पार्ट इज स्टोरी ऑफ मुकेश हु इज अ बैंगल मेकर. सो ऑथर ने क्या किया है इन स्टोरीज के थ्रू इज ट्राई टू एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and traditions of these children. So these children, because of grinding poverty and traditions, they are condemned to a life of exploitation. So ये कोशिश की है author ने समझने की. So I'll be dealing with important expressions also and questions also. So stay with me till the end. So let's begin. So here is Sahib and this is author. So author जो है वो साहिब से पूछती है that why do you do this? वो rag picking क्यों करता है? अब साहिब जो है रोज ऑथर उसे देखती है scrounging for gold in garbage dump. So scrounging का मतलब है to seek something, कुछ ढूंढना. और वो क्या ढूंढ रहा है गार्बेज डंप में से? कोई ऐसी चीज जो जिसे बेच के उसे पैसे मिल जाए. सो गार्बेज डंप्स आर फुल ऑफ ट्रैश एंड वेस्ट. जो वेस्ट है चीजें लोगों के लिए, वो साहिब के लिए गोल्ड है. सो इट्स अ मेटाफर फॉर used for something that a sahib can find and earn money from. अब साहिब और उसकी फैमिली जो है वो बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं. They've come to India in search of a better future. So वो better future उनको यहाँ मिलता है कि नहीं, तो that we'll find out. उनके वहां पे स्टॉर्म जो है, उन्होंने स्टॉर्म ने घर और उनकी फील्ड्स जो है वो सब बर्बाद कर दी है एंड दे डिडंट हैव मनी टू सो न्यू क्रॉप. सो दैट इज व्हाई दे आर हियर. सो साहिब का जवाब ऑथर के क्वेश्चन को है दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं. सो इंस्टेंटली ऑथर जो है साहिब को कहती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते तुम? एंड साहिब आंसर्स दैट देयर इज नो स्कूल इन द नेबरहुड. सो ऑथर कहती है कि अगर वो एक स्कूल बनाएगी तो क्या साहिब उसमें आएगा पढ़ने? सो साहिब who's eager to go to school, he says yes, he would come. लेकिन नरेटर जो है, जो ऑथर है सॉरी, उसे अपने इस एडवाइस की हॉलोनेस कुछ देर में समझ आ जाती है जब साहिब उसको थोड़ी कुछ दिनों के बाद पूछता है that if the school is ready. So she says that it takes longer time to build a school. और फिर उसे लगता है कि इस तरह के promises साहिब के साथ कितने लोगों ने किए होंगे, साहिब और उन तरह के और पुअर लोगों के साथ. So कितने लोगों ने ऐसे promises किए होंगे जो कि कभी पूरे उन्होंने करने ही नहीं है. So she finds herself in the same category. और ये सोच के उसे थोड़ा सा embarrassment होती है. So साहिब वो तो स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसके circumstances ऐसे नहीं है. So the author feels embarrassed. अब ये दोनों जो है ये important questions है. So I have dealt with these questions. So you will find the answers, detailed answers to both these questions. उसके बाद ऑथर जो है वो साहिब से उसका पूरा नाम पूछती है एंड ही सेज साहिब आलम. साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. सो द ऑथर इज वंडरिंग कि क्या साहिब को अपने नाम का मतलब पता है. अगर उसे वो नाम का मतलब पता हो तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा बिलीव करना, बिकॉज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मास्टर ऑफ यूनिवर्स, उसके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को मास्टर कहलाए यूनिवर्स का. सो देयरफॉर देयर इज आयरनी इन द नेम. और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसका भी आंसर डिटेल में डिस्कस किया गया है. नाउ आफ्टर दैट साहिब और उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं वो रैग पिकिंग करने जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं एंड दे रोम इन स्ट्रीट्स barefoot. अब barefoot के पीछे भी एक कहानी है that I'll be discussing later on. So जो ऑथर है वो पूछती है बच्चों से that why they roam barefoot. So कुछ के पास तो शूज है ही नहीं और कुछ बहाने लगाते हैं कि उनकी मदर ने शूज उनको दिए नहीं सुबह. So अलग अलग तरह के रीजंस बताए जाते हैं एंड देन वन ऑफ द बॉयज ऑल्सो टेल द रीजन कि ये एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना. सो ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, यू कैन सी द बेयरफुट रैग पिकर हियर इन द पिक्चर. सो सीमापुरी फिर जगह है जहाँ पे ये रैग पिकर्स जो कि बांग्लादेश से आके रह रहे हैं. सो ऑथर जो है डिस्क्राइब करती है सीमापुरी द स्लम. सो वो कैसा है स्लम, वहां की कंडीशंस जो है वो कैसी हैं. सो दिस यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द स्लम. सो वहां पे कोई भी प्रॉपर
प्रॉपर बिजली या पानी की ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं है। बहुत ही बुरी कंडीशन में ये लोग जो है वो रह रहे हैं। एंड साहिब जो है वो बताता है कि गार्बेज में से ढूंढते ढूंढते कई बार कभी कभी उसको 1 रुपए मिल जाता है, कभी 10 रुपीज भी मिल जाते हैं। सो ही सेज कि जब इस तरह कुछ मिल जाता है तो ये फिर रुकते नहीं है, वो और ढूंढते हैं कि और कुछ मिल जाएगा। सो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गार्बेज डंप्स जो है, जो वेस्ट है, जो ट्रैश है, उनका डिफरेंट मीनिंग है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई हैव टेकन अप। सो बच्चों के लिए वो एक अमेजमेंट है, एक वंडर है कि आगे और क्या मिलेगा। सो वो ये सोचते हैं और इस सोच के साथ वो उस गार्बेज डंप में से ढूंढते हैं चीजें। लेकिन पेरेंट्स के लिए इट इज अ मीन्स फॉर देयर मील्स, इट इज अ मीन्स फॉर द रूफ ऑन देयर हेड। सो दोनों के लिए इसकी डिफरेंट कॉनोटेशंस है। नाउ वन मॉर्निंग ऑथर जो है वो साहिब को एक फेंस्ड गेट के सामने खड़ा पाती है। सो ही इज लुकिंग इनसाइड, और अंदर क्या है, अंदर दो लोग जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। सो साहिब जो है बहुत इंटेंटली उन्हें देख रहा है, उसको अच्छी लगती है वो गेम, लेकिन ही जस्ट कैन नॉट गो इनसाइड, और वो गेम खेल भी नहीं सकता। द गेम इज एक्सपेंसिव, ही कैन नॉट इवन बाय अ रैकेट। सो साहिब वहां पे खड़ा होके देख रहा है, उसके मन में डिजायर है कि वो भी वो गेम खेले। एंड देन ही टेल्स ऑथर कि वो जब शाम को वहां कोई नहीं होता, सो गेट कीपर जो है वो उसे अंदर जाने देता है, तो वो थोड़ी देर वहां पे स्विंग पे बैठ के वो देख लेता है, वो महसूस कर लेता है हाउ इट फील्स टू बी देयर, और इससे ज्यादा साहिब जो है वो कुछ नहीं कर सकता। देन लेटर ऑन इन द मॉर्निंग, सो ऑथर जो है वो साहिब को देखती है, ही इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। सो आज उसके पास वो प्लास्टिक का बैग नहीं है उसके शोल्डर्स पे, बट ही इज कैरिंग अ कैनिस्टर मिल्क लाने के लिए। कैनिस्टर इज अ कंटेनर, अ बिग कंटेनर। सो वो कंटेनर लेके मिल्क बूथ जा रहा है। सो साहिब जो है वो उसने एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया। so he has left rag picking और वहां पे काम करना शुरू कर दिया, जहां से उसे 800 रुपीज मिलते हैं पर मंथ। सो 800 रुपीज जो है वो प्रॉमिस करते कंसिस्टेंट मनी, लेकिन इस एम्प्लॉयमेंट के साथ साहिब जो है उसने अपनी फ्रीडम जो है वो लूज कर दी है। सो ही इज नाउ नॉट हिज ओन मास्टर। सो अब वो एक एम्प्लॉयर के अंदर काम करता है, और अब उसकी मर्जी जो है वो नहीं चल सकती है आगे। एज अ रैग पिकर वो अपने दोस्तों के साथ जाता था, ही वाज केयर फ्री। सो वो जो केयरफ्रीनेस है, वो जो फ्रीडम है, वो साहिब लूज कर चुका है। सो दिस इज द स्टोरी। ऑथर एनालाइजेस दैट व्हाट आर द कंडीशंस दैट कीप साहिब लाइक दिस। सो ही हैज स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल, and no more he is his own master. Now I'll be taking up the important expressions that I said here. We'll talk about the barefoot thing, we'll talk about the other important things. So children give one or the other explanation. One of them is wearing a pair that doesn't match. So उनमें से जो बच्चे हैं, so एक बच्चे ने शूज पहने हैं लेकिन अलग अलग है दोनों, and one who has never worn shoes wants to wear shoes. So जिसने कभी नहीं पहने शूज उसको मन है कि मुझे भी शूज मिल जाए। One explanation that the author has gathered because of her travel. So author क्योंकि जगह जगह पे घूमी है author, तो उसने जो explanation गैदर की वो है that it's not lack of money but a tradition to stay barefoot. So ये एक tradition भी है, author को पता लगता है। So then she is reminded of a story that a man from Udupi once told her. So the man, as a young boy, would go to school past an old temple where his father was a priest and stopped there for a while to pray for a pair of shoes. So वो एक story सुनाता है कि एक यंग बॉय है जो स्कूल के रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था, और वहां पे उसका जो फादर है वो प्रीस्ट था, तो वो उस टेम्पल पे रुक के शूज के लिए प्रे करता था। सो 30 years later when ऑथर जो है वो उसी टेम्पल को विजिट करता है, सो वहां पे अब नया प्रीस्ट है, और एक और वहां पे यंग बॉय था ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। सो लुकिंग एट द बॉय, द ऑथर जो है उसे वही यंग बॉय याद आता है जिसने प्रे की थी कभी। सो हु मेड अ प्रेयर टू गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एंड व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ही विश्ड नेवर टू लूज देम एंड हिज विश वाज ग्रांटेड। सो उसके बाद वो प्रे करता है कि अब मेरे से
ये जो पैर है शूज का वो कभी भी ना घूमे और उसकी जो विश है वो ग्रांट हो जाती है. सो नाउ द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट दे वोर शूज. सो इस तरह अब वो शूज पहनते थे. सो ये जो ट्रेडिशन थी बेयरफुट वाली ये अब कोई ट्रेडिशन नहीं थी. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? यहाँ पे ये स्टोरी ऑथर ने क्यों बताई है? It is to highlight the extent of poverty and misery the rag pickers at Simapuri lived in. So कितनी पॉवर्टी कितनी मिजरी में वो रह रहे थे कि वो अपने लिए एक नॉर्मल सा कोई शू भी नहीं ले सकते थे. सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इवन द priests who stayed barefoot in the past under the name of tradition have started wearing shoes. तो स्टोरी का एक्चुअली सिग्निफिकेंस ये है कि पास्ट में जो प्रीस्ट थे वो नंगे पाँव रहते थे, लेकिन इस स्टोरी के बाद जो बताया गया है कि नाउ इवन प्रीस्ट जो है उन्होंने भी शूज एंड सैंडल्स एंड चप्पल्स जो भी है वो पहनना शुरू कर दिया है. सो दिस शोज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रीस्ट है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो भी है वो भी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन ये रैग पिकर्स जो है इनके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. So they still live under a miserable state of poverty and cannot afford a pair of shoes for themselves. Now Simapuri the slum. So slum को कैसे describe किया होता है? It is on the periphery of Delhi. Squatters for Bangladesh वहाँ पे आके रुके हैं. Structures of mud है, roofs of tin और tarpaulin है. कोई सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है. So almost 10,000 rag pickers वहाँ पे रहते हैं. They've lived there for more than 30 years now. उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट परमिट वो रह रहे हैं, बट उनके पास राशन कार्ड है. राशन कार्ड क्यों है? क्योंकि वोट बैंक है उनके पास. सो ये लीडर्स और पॉलिटिशियंस की वोट्स हैं और सिर्फ लीडर्स और पॉलिटिशियंस उनको इसी टाइम विजिट करते हैं जब उनको वोट्स चाहिए होती है. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी. और राशन कार्ड जो है वो एक और काम के लिए यूज होता है, फॉर द फूड. तो इसलिए राशन कार्ड जो है वो उनके पास है, लेकिन और कोई आइडेंटिटी नहीं है. Now rag picking, it has become an art for them. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. So हालांकि वो proper roof नहीं है, लेकिन फिर भी roof तो है. So rag picking से कम उनको food और एक roof जो है वो मिल जाती है. Therefore they are doing this for 30 years. And फूड जो है राशन कार्ड होने के कारण उनको ये फूड जो मिल जाता है, और इसलिए दे से दैट अगर उनको दिन के एंड में 2 वक्त का खाना मिल जाता है तो उनको और कुछ नहीं चाहिए. सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी जिसमें कि वो रह रहे हैं. तो वन मॉर्निंग जब ऑथर साहिब को फेंस गेट के सामने खड़ा पाता है तो तब एक्चुअली में व्हाट आर द डिटेल्स. सो साहिब जो है he watching 2 men playing tennis as I told you before. He is attracted to the game and says the gatekeeper allows him to go inside and have a swing when no one is around. So Sahib is too wearing tennis shoes, though old, worn out with a hole. So Sahib ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं, लेकिन वो फटे पुराने टेनिस शूज हैं. फॉर हिम इवन द शूज विद अ होल वर ड्रीम कम ट्रू, दो The other dream to play tennis was out of reach. So उसने वो जो शूज पहने थे वो भी उसके लिए एक ड्रीम था. हालांकि वो शूज जो है वो फटे हुए हैं, उनमें होल हुआ हुआ है, लेकिन जो उसका दूसरा ड्रीम है टू प्ले टेनिस वो कभी पूरा नहीं हो सकता. So now to keep watching and subscribe to the channel ताकि हम आगे जो है और क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो है वो कर सके, और इस वीडियो को थम्स अप जरूर देना है. सो नाउ द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले स्क्राउंजिंग फॉर गोल्डन गार्बेज. अब इसका क्या मतलब है? सो इट इज सीकिंग गोल्डन गार्बेज. It points at the utter poverty of rag pickers like Sahib. What is trash or waste for others, it can become a means of meal for them. Hence, it is ironical. The garbage dump is full of waste, broken and useless things, but Sahib and many others like him still search it so as to find something. So, उनके लिए उसमें कुछ उनको मिल सकता है जिससे उनका जो है दिन, एक पूरे दिन के बाद एक मील का बंदोबस्त हो सकता है. Now looking for gold in big city, what it means. Sahib and his family migrated to the big city in the hope of better future for themselves. Then go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. So ये author की statement है. Glibly का मतलब है thoughtless and superficial statement or talk, though confident. So
इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के साथ दी हुई है. Now next is, it takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant to. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So now author again realizes, as I've discussed before, कि ऐसा promise उसने किया है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, और उसे लगता है कि इस तरह के promises कितने लोगों ने किए होंगे. So the author was embarrassed when Sahib asked if her school was ready. It was a casual remark made by the author which was never meant to be fulfilled. So author जो है वो भी एक remark कर देती है, एक answer देती है, एक casual सा, that it takes longer to build a school. And she realized that every now and then many such shallow promises are made to these poor people. फिर उसको बाद में लगता है कि इस तरह के promises जो हैं वो कितने लोग आके वहां उन लोगों से करते हैं. So इसका भी डिटेल आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है, so keep watching. Next is, if he knew its meaning, Lord of Universe, he would have hard time believing it. So Lord of the Universe, it means master of the universe, but Sahib is not even his own master. He loses his independence when he starts working at a tea stall. He doesn't enjoy any status, rank or influence. Thus, if he knew the meaning of his name, it would have been hard for him to believe. So उसका कोई status नहीं, कोई rank नहीं, कोई influence नहीं, so वो कैसे master हो सकता है universe का. तो अगर उसको अपने नाम का मतलब पता होता, so obviously उसको यकीन नहीं होता. Now the next, my acquaintance with the barefoot rat pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi yet miles apart, miles away from it, metaphorically. So Simapuri, though near the metropolitan city of Delhi, is miles away from it in terms of development, infrastructure and basic needs of people living there. So ये इसका मतलब है कि सीमापुरी दिल्ली के बिल्कुल पास है, on the periphery. So दिल्ली एक metropolitan well advanced city है, लेकिन सीमापुरी में basic necessities भी नहीं है. So in that sense, सीमापुरी is miles apart from it. Sorry. So इसका भी detailed answer you will get with important questions. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. So what is the meaning? So rat pickers at Simapuri had spent more than 30 years in rat picking. With experience, they had perfected this art. So 30 years से एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको इस काम में perfection हासिल हो गई है. Excuse me. Garbage dumps, they are full of hope for them. किस चीज की hope है? A hope of their daily bread and roof over their head. चाहे वो जो roof है वो एक perfect roof नहीं है, leaking roof ही है, लेकिन एक roof तो है, एक सर छुपाने की जगह तो है. Then next, for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. Though full of trash and useless items, garbage dumps were a source of wonder for children. So children जो है उनको बहुत मजा आता था ढूंढने की कि अब क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा. So sometimes they found a rupee and even a 10 rupee note, which filled them with excitement and they looked for more. But for elders, it was a means of survival. The bag full of collection from the garbage dumps by the evening meant money for them. लेकिन जो पेरेंट्स है उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपनी फैमिली के लिए एक मील जुटाना, उनके लिए एक छत जुटानी. So a bag full of collection from the garbage dump by the evening, it meant money for them. But the game he's watching so intently is out of his reach. So one winter morning, Sahib is watching two young men playing tennis. He likes the game and dreams to play it. But due to his abject poverty, the game is out of his reach. He cannot even buy a tennis racket, a basic requirement to play the game. So वो ध्यान से वो गेम देख तो रहा है, लेकिन वो उस गेम को खेलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता. Now the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. So again, this is important. Sahib, a victim of poverty, loses his independence. So to a tea shop owner.
He starts working there for 800 rupees a month, an amount that provides a hope of consistency of money. So ये amount जो है हर महीने मिलेगा, so एक consistent amount तो मिलेगा, लेकिन उसके बदले में क्या हुआ? He has lost his freedom. But the steel canister which he carries for his employer seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly on his shoulder. So lightly का यह मतलब है कि carefree load में, मजे मजे में. So it is because now Sahib is no longer free to move around with his friends and carefreely pick rags from the garbage dump. So he is no longer his own master now. So these are the image credits for the image that I have used. And now the questions, important questions. These are 10 important questions for which detailed answers I have given in the link. So you will click on the link and you will be taken to those answers. The link is given in the description box. You can click there and you will find detailed answers for all these important questions. So these are the 10 questions, and that's all for today. I'll be meeting you in the second video for the second part of the chapter. Till then, keep watching and do subscribe and give this video a thumbs up. Bye for now and happy watching.